नवाबशाह में कौमी शाहराह पर साबू राहू के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया जा रहा है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पाकिस्तान की अहम ख़ारजा पॉलिसी तरजीहात में शामिल हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी अमन, सलामती और माशी तरक्की में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर दिया। रूसी सदर प्यूटिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने हमले की तस्दीक करते हुए उसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा, ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। यूक्रेन की रूसी इल्ज़ाम की तरदीद। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, मॉस्को इस तरह के इल्ज़ामात के ज़रिए अमन मुज़ाकरात को सबताश करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमले का सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। रूसी सदर गुस्से में हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मजम्मत। कहा, इस तरह के घिनौने हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। फितना ख़वारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दाम से किया जा रहा है। ख़वारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, KP में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर दाखिला को सूबे के सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। कहा, सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा, शहर के तमाम सनती इलाकों की सड़कों और नकासियाब के निज़ाम की मुरम्मत की जाएगी। गुज़िश्ता काबीना इजलास के मिनट्स की भी मंजूरी दी गई। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की गई। इजलास में फैसला किया गया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नफाज के लिए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाएगी। इंश्योरेंस नए साल से नाफिज होगी। मुराद अली शाह ने कहा, ज़्यादातर हादसात की सूरत में मुतासरा फरीक को मुआवजा नहीं मिलता। हुकूमत ऐसे इकदाम करेगी जिससे मुतासरा फरीक को मुआवजा मिल सकेगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाइस चल बसी। वो बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे। 5 साल जेल भी काटना पड़ी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, बेगम खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत और पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। इसहाक डार ने खालिदा ज़िया के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की किसानों को 30,000 ट्रैक्टर देने की स्कीम। तीसरा मरहला आइंदा माह शुरू होगा। जनवरी के वस्त में दरखास्तें तलब की जाएंगी। पहले मरहले में किसानों को 10,000 ट्रैक्टर मिल गए। दूसरे मरहले में बजरिया कुरंदाजी 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी जारी। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब 10 अरब रुपए सब्सिडी देगी। मरीम नवाज कहती हैं, खोखले नारों के बजाय किसानों का सहारा बन रहे हैं। फसल की बवाई से फरोख्त तक हुकूमत पूरा साथ देगी।
कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा बैरिस्टर अली अशफाक की मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमा वकील रियाज सोलंकी, अब्दुल फताह और साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक मौक्किल के हमरा सिटी कोर्ट आया तो 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट में मेरे मौक्किल रजब भट्ट जख्मी हुए। उनके हाथ से जबरदस्ती 3 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया गया। पाकपतन रेलवे स्टेशन से कलअदम टीटीपी का कारिंदा गिरफ्तार। सीटीडी के मुताबिक कलअदम टीटीपी के कारिंदे से नफरत अंगेज मवाद बरामद किया गया। मुलजिम शहरियों को दहशतगर्द तंजीम में शामिल होने की दावत दे रहा था। गिरफ्तार मुलजिम मतीउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में खुले मैनहोल ने एक और बच्चे को निगल लिया। कोरंगी मेहरान टाउन में नन्ना दिलबर अली गटर में गिरा और जान गंवा बैठा। इकलौते बेटे की मौत पर वालिद गम से निढाल। बताया 1 माह पहले गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। कोरंगी में गटर का ढक्कन लगाने पर पीपल्स पार्टी और फिक्सेट में झगड़ा। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने फिक्सेट रजाकारों को ढक्कन लगाने से रोका। फिक्सेट के रजाकार ढक्कन से भरी गाड़ी लेकर वापस चले गए। मेहरान टाउन में गटर के ढक्कन लगाना यूसी चेयरमैन और मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, वाक़ये के बाद मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर तलब किया गया। मुकम्मल रिपोर्ट ली जा रही है। जिसकी गफलत होगी उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दिलबर के वालिदैन को इब्राहिम के वालिदैन की तरह इंसाफ मिलेगा। मेजर अदील जमान मदर वतन पर कुर्बान। शहीद की नमाज जनाजा में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा, शहदा पाक फौज कौम का फख्र है। कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मेजर अदील जमान बाजोड़ के इलाके खार में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। ऑपरेशन में 5 खारजी मारे गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर अदील जमान ने जान देकर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम शहदा और उनके ख़ानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पीटीआई ने 6 रुकनी वकला की फहरिस्त गुज़िश्ता रोज जेल इंतजामिया को भिजवाई थी। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रावलपिंडी में 1 जनवरी तक दफा 144 नाफिज की गई। पंजाब में हमारे गिरेबान पर हाथ डाला गया। वजीरों से बदतमीजी की गई, मारा पीटा गया। केपी काबीना से खिताब में वज़ीर आला सुहेला अफरीदी ने कहा, पंजाब हुकूमत का रवैया काबिल मुजम्मत है। ऐसा रवैया पाकिस्तान में नफरत फैलाना है। नफरतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सुहेला अफरीदी ने दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुहेला अफरीदी साहब, आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमला होता है और बार बार होता है। आपके वर्कर सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त भी आईनी ओहदे और बैनुल सूबाई इज्जत खराब होती है। आए सब मिलकर उसकी मुजम्मत करें और सद्देबाब करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली कहते हैं, अब भी इनको मुज़ाकरात की दावत दी गई तो अगले रोज पीटीआई ने लंदन में मुजाहरा किया और फील्ड मार्शल के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की। सुहेल अफरीदी की टीम ने लाहौर में जो कुछ किया वो सबके सामने। नौजवान आबादी हमारे सबसे बड़ी मौशी कुव्वत बन सकती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स की 1,74,000 की सतह बहाल हो गई। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 719 पॉइंट्स इजाफे से 1,74,616 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार 909 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। और 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 का इख्तिताम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की आमद पर कोर कमांडर लाहौर और पोलो फेडरेशन ने इस्तकबाल किया। चैंपियनशिप में 8 टीम्स ने शिरकत की। फाइनल पेशावर ने जीत लिया। फील्ड मार्शल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।